राधे राधे दोस्तों हम औरतें अपने घर की बैकबोन होते हैं। एक बात तो आप लोग ज़रूर से रिलेट करेंगे। हम लोग घर में तो रह के सारा काम ही संभालते हैं, सब कुछ संभालते हैं। हमारे बिना पति, बच्चे और घर कुछ भी नहीं संभल सकता है। पर हम बाहर भी जाते हैं तो भी ऐसा ही होता है कि हमें बाहर भी चीज़ें देखनी होती हैं, सबको सामान देना, कपड़े पकड़ाना। कितना भी हो जाए हम लोग कभी एकदम फ्री नहीं हो पाते हैं, कितना भी हो जाए। तो बस वही मैं आप लोगों को बता रही थी। और ये मेरा बाहर से आने के बाद का व्लॉग है। मैंने एक रात पहले ही कपड़े धुल लिए थे और जिस दिन मैं आई थी और रात में मैं मोस्टली वैसे मैं किचन साफ़ करके बर्तन मांज के ही रखती हूँ, पर उस दिन थोड़ा थक गई थी, खाना वाना बनाया था तो मैंने बर्तन नहीं मांजे थे और ना किचन साफ़ करा था। तो बस मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, फिर मैंने बर्तन मांजा, किचन साफ़ करा और फिर मेरे बेटे का, बड़े वाले बेटे का स्कूल था तो बस उसी की प्रिपरेशन में लग गई थी, उसका टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं। तो बस उसका टिफ़िन बनाकर और मैंने इसको स्कूल भेज दिया था। और देखिए बाहर कितनी गंदगी हुई पड़ी थी। पर पहले मुझे पीनी थी अपनी चाय, जो मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। और हाँ, एक बात बताऊँ, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जब वो गुड़ की चाय बनाते हैं ना तो वो फट जाती है। तो मैं इसका एक तरीका बताती हूँ आप लोगों को। एक टिप हो सकती है कि जब आप लोग गुड़ की चाय बनाइए ना तो पूरी चाय प्रिपेयर कर लीजिए और जब लास्ट में एकदम खौलने लगे ना, तो मेरे पास तो सोचिए गांव का देसी गुड़ था, मैंने वो डाला और चाय देखिए कितनी बढ़िया और सोंधी सोंधी बनी थी। वो गुड़ डालकर चम्मच से हिला दीजिए और इतनी बढ़िया सोंधी सोंधी और इतनी अच्छी चाय बनेगी ना कि आपको पी के मज़ा ही आ जाएगा। तो बस मैं अपनी चाय ख़त्म करके फिर देखिए टिफ़िन उफ़िन बनाकर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए लग गई थी। और मैंने आज उसको सच बताऊं, सब्ज़ी घर पर थी नहीं, सिर्फ 2-4 आलू पड़े हुए थे तो बस मैंने वही आलू भुजिया उसकी बनाई और पराठे सेके। अभी छोटे वाले का स्कूल नहीं खुला हुआ है तो बस उसको टिफ़िन बनाकर पैक कर दिया था। और फिर मैं लग गई थी बाहर धुलाई में, क्योंकि बाहर इतनी गंद हुई पड़ी थी ना। आजकल वैसे भी बारिश आए दिन हो रही है और आए दिन आंधी आ रही है, तो इस वजह से बाहर काफ़ी गंदी हुई पड़ी थी। और मैं किसी दिन अपनी बाहर का आपको एक नज़ारा दिखाऊंगी, आप लोग देख के शॉक्ड रह जाएंगे। मेरे यहाँ ढलान बहुत ही ख़राब है, तो ये समझ लीजिए अगर आप बाहर धुलाई करने बैठते हैं तो 1 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि वो ढलान ख़राब होने की वजह से उल्टा पानी बहता है, तो वो बैक पानी फेंकता है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस मैं उसका टिफ़िन देकर फिर लग गई थी अपना बाहर धुलाई करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्स विद सोनाली में। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत सही हूँ। मौसम तो बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, धूप भी नहीं है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की, पर उमस हुई है, थोड़ा सा उमस हुई पड़ी है जिसकी वजह से गर्म लग रही है। तो 2 दिन से घर बंद था तो घर भी काफ़ी गंदा है और कपड़े भी बहुत इकट्ठे हो गए हैं अब। और कल रात में मैंने बर्तन भी नहीं साफ़ करे थे, किचन भी नहीं साफ़ करा था, तो एक्स्ट्रा शेड्यूल हो गया काम का, वर्कलोड और बढ़ गया सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे ऑलरेडी इतनी जल्दी रहती है कि लगता है कितनी जल्दी काम ख़त्म हो, पर कोई नहीं, टाइम से ही काम ख़त्म होगा। कंटिन्यूसली करती रहूँगी तो टाइम से ही काम ख़त्म होगा। और बेटा स्कूल चला गया है, उसका टिफ़िन पैक करके दे दिया था और पता नहीं क्या हुआ है, मेरे आरओ में भी पानी नहीं चढ़ रहा है, तो अभी आरओ वाले भैया को भी बुलाना है और उनको आरओ भी दिखाना है। पहले बनाती हूँ चाय और फिर चाय पीकर फिर काम करती हूँ स्टार्ट। और मैं जिस दिन आई थी उसी दिन रात में ही मैंने शाम को थोड़े से कपड़े चला दिए थे। और आप लोगों को तो पता ही है मेरे पास फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। तो बस
कुछ कपड़े ना मैंने शाम को ही धुल के डाल दिए थे ताकि मेरे कपड़े खूब अच्छे से सूख जाएं। और फिर मैंने किचन में ना पाइप अटैच करा और फिर लग गई थी मैं धुलाई करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ना, आज पता नहीं सुबह से ही क्या दिक्कत हो रही थी ना, मेरे आरओ में पानी नहीं चढ़ रहा था, जिसकी वजह से ना घर में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। वो जो रात का पानी था उसी से काम चल रहा था। तो ये भी एक आते आते एक आफत हो गई थी। तो बस मैंने फिर पहले सोचा कि ये सब काम निपटा लेती हूँ। आरओ वाले भैया को फ़ोन कर दिया था, पर उन्होंने बोला वही मैं 10-11 बजे तक आ पाऊँगा, उससे पहले तो नहीं आ पाऊँगा। तो वही मैं उनका वेट कर रही थी। अच्छा, एक बात और है ना कि वाइट टाइल्स जितनी जल्दी गंदी होती है उतनी ही जल्दी साफ़ होके कितनी अच्छी एकदम चमक अलग सी ही आ जाती है। कितना सुंदर लगने लगता है जब धुलाई कर दो, एकदम साफ़ खूब अच्छे से लगने लगती है। तुम्हारी शक्ल नहीं। फिर बाहर धुलाई करके मैं आ गई थी नहाने के लिए, और थोड़े से कपड़े और थे तो वो भी मैंने अपने नहाने से पहले ही वो भी कपड़े धुल लिए थे। और फिर मैंने भगवान की लाइट जलाई और फिर भगवान की पूजा करी, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाती पूजा करने में। और मैं बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, जितना हो सकता है बस भगवान की सेवा उतना ही करती हूँ। और फिर मैं पूजा करके लेने चली गई थी हस्बैंड के साथ पानी लेने के लिए, क्योंकि घर में पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं था। और तब तक आरओ वाले भैया भी आ गए थे। तो मैंने कहा जब तक वो आरओ बना रहे हैं किचन में, क्योंकि स्पेस नहीं थी, तो मैंने कहा लाओ बाहर कपड़े ही फैला देती हूँ। फिर मैंने कपड़े फैलाए और वो भैया चले गए थे। फिर मैं लंच के प्रिपरेशन में लग गई थी और सबको खाना था। आज मैंने चौराई का साग अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाया था, और बच्चों को और हस्बैंड को खाना था आज कढ़ाई पनीर। तो मैंने फिर बनाई कढ़ाई पनीर, और फिर तब तक कपड़े भी सूख गए थे तो मैंने अपने कपड़े उठाए और फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर आराम करने के लिए। और शाम को नाश्ते में सबको भूख लग रही थी तो मैंने ये बनाई थी लौकी की मुठिया, जो इतनी स्वाद बनी थी। ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है। और ये मैंने बनाए थे कपकेक्स। मुझे बेकिंग का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं कुछ ना कुछ हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। और ये मैंने कपकेक्स बनाए थे और देखिए कितने अच्छे और फ्लफ़ी बने थे। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी।